हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एक और सॉल्ट के बारे में। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा की। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज़ वॉशिंग सोडा। सबसे पहले वॉशिंग सोडा है क्या। तो अगर हम फार्मूला की बात करें तो जो वॉशिंग सोडा का फार्मूला है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि Na2CO3.10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर हम बात करें केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात है कि डेकाहाइड्रेट हमने क्यों कहा, क्योंकि इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच थे, इसलिए हमने कहा डेकाहाइड्रेट। तो आइए अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो वॉशिंग सोडा जो है वो सोलवे प्रोसेस से प्रिपेयर होता है। तो सोलवे प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करें तो हमारे पास अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इन चारों को ठीक है आपस में रिएक्ट करवाते हैं, हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, हीटिंग से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर फॉर्म होता है और सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसी सोडियम कार्बोनेट में जब 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड किए जाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि हमारा वॉशिंग सोडा तैयार हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के जरिए चलते हम लोग कुछ पीसेस कैल्शियम कार्बोनेट के इसमें ऐड करते हैं ताकि वो एक्सेस हीट को एब्सॉर्ब कर सकें। तो इस प्रोसेस से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से जब रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, और अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर फॉर्म होता है। यही अमोनिया जो है, जो हमारा लास्ट रिएक्शन में यूज़ होता है, निकलता है, वो फर्स्ट रिएक्शन में ही यूज़ हो जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये सोलवे प्रोसेस है। 6 रिएक्शंस हैं इसमें। फर्स्ट रिएक्शन बहुत यूज़फुल है, आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करने के भी काम आएगी। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म होता है। जब ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ, सोडियम कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो कॉमन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चीज़ें फॉर्म होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है कि वो लाइम वाटर को करती है मेल की। एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर निकल कर आती है, वो है एफ्लोरेसेंस, यानी कि जब हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि इसमें से बाहर निकल आते हैं। जैसे डेकाहाइड्रेट था, हमने एयर में रखा तो इसके पास सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचा, लेकिन 9 मॉलिक्यूल्स जो वाटर के थे वो रिमूव हो गए। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। अगर हम यूजेस की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा जो है वो वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लास, बोरेक्स, सोप, कॉस्टिक सोडा बनाने में यूज़ किया जाता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज़ किया जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच सब्सटेंस इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर, तो सोडियम कार्बोनेट हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके कुछ यूजेस हैं। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लीच करने के लिए जो पाउडर यूज़ होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। तो इसकी जो प्रिपरेशन रिएक्शन है कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस को पास आउट करते हैं तो हमें मिलता है CaOCl2, और वाटर यहाँ से हो जाता है रिमूव। जी हाँ, तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो हेसन क्लेवर चैम्बर में चलता है। जी हाँ, हेसन क्लेवर चैम्बर में चलता है रिएक्शन। फिर से एक बार तो बात करें कि जो क्लोरीन गैस जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास की जाती है तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पेल येलो कलर का पाउडर है, क्लोरीन की स्मेल होती है इसमें, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस वापस रिलीज़ करेगा। तो यूजेस की अगर हम बात करें तो तो यूजेस जो हैं इसके, सबसे पहले तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ये कपड़ों को वॉश करने के काम किया लेकर आया जाता है, यानी कि ब्लीच करने के लिए जो वॉश्ड क्लोथ्स होते हैं लॉन्ड्री में वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरेशन में किया जाता है यूज़। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है वो है डिसइंफेक्टेंट करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को ये यूज़ किया जाता है। तो यानी कि उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे उसको फ्री करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसका यूज़ जो है वो स्विमिंग पूल्स में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरेशन में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है, और वूल को अनश्रिंकेबल बनाने में भी इसका किया जाता है यूज़।